खाली नारद नहीं बोल रहे हैं, बल्कि नारद के भीतर से स्वयं भगवान बोलने जा रहे हैं, स्वयं भगवान बोलने जा रहे हैं। नारद जी ने कहा, व्यास जी आपने बड़े बड़े ग्रंथ तो लिख दिए, लेकिन अभी तक आपने कोई ऐसा ग्रंथ नहीं लिखा जिसमें भगवान के भक्तों की चर्चा हो। आपने भगवान की चर्चा के लिए तो बहुत कुछ लिख डाला, सेवा अवश्य करो, क्या पता कौन सा संत कौन सा आशीर्वाद दे जाए और लग जाए। नारद जी कह रहे हैं, मैं बड़ी सेवा किया करता संतों की, बड़ा आनंद के साथ सेवा मग्न रहता था। एक दिन जब संत चातुर्मास करने के लिए पधारे और उनका चातुर्मास जब पूरा हुआ और जब वो जाने लगे तो मेरे मन में विचार आया कि मैं भी इनके संग में ही चला जाऊं। लेकिन संतों ने कहा कि बेटा अभी तुम्हारी माँ जीवित है और जब तक माँ जीवित है तब तक तुम्हें हम संन्यास नहीं दे सकते, माँ की सेवा करो। अब या तो एक दो होते, दो चार होते तो ठीक भी था, फिर दो चार है नहीं। हमारे गुरुजी जब आते हैं, जब भी हमारे गुरुजी बरेली इत्यादि या फिर कहीं पर किसी के जाते हैं, उनके सानिध्य में जब मैं कथा करने पहुंचता हूँ या फिर ठाकुर कृपा होती है, तो गुरुजी जिसके घर में जाते हैं ना, सबसे पहले पूछते हैं बेटा कितने हैं? बोले जी दो। बोले एक ले, बोले अपने, तो बोले बेटे, बोले अच्छा हुआ। दशरथ जी के सन्मुख जब राम को देने की बात आई तो दशरथ जी ने कहा कि दो नाम वाली जितनी भी चीजें हैं ले जाओ, लेकिन राम देत नहीं बनत गोसाई। दो नक्षत्र की जितनी चीजें हैं धन ले जाओ, जो भी चीज मेरे पास है अन्न ले जाओ, लेकिन राम वो तो चलो भगवान था, स्नेह था। यहाँ तो साधु बनाने की बात आ जाए, साधु छोड़ो, घर में रह करके संस्कार देने की बात आ जाए तो हम पीछे हट जाते हैं और संस्कार दे आते हैं। हमें तो अपने आप ही संस्कार बालक दे देते हैं। नहीं, अब आजकल बच्चों को बड़े संस्कार दे रहे हैं क्या? नहीं, बच्चे बड़ों को संस्कार दे रहे हैं। आपको कुछ पता ही नहीं है संसार में हो क्या रहा है, आपको अकल ही नहीं है क्या हो रहा है संसार में, आगे चल क्या रहा है, आप जानते ही क्या हो संसार के बारे में? अरे मोबाइल चलाना तक तो आया नहीं है, आपको क्या पता आगे क्या करोगे? जो प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहि माथा। अब समय और है, आज के रघुनाथ और हैं, वो रघुनाथ थे। आज के रघुनाथ ना है, खाली नाम के रघुनाथ है, बाकी तो आज के तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु फोड़ ही माथा। उस समय की बात और थी। हमारे संस्कृति पर जो कुठाराघात हो रहा है ये ठीक नहीं है। मैं किसी विशेष धर्म का नाम नहीं ले रहा हूं यहाँ से और ना ही चर्चा कर रहा हूं, मैं खाली एक बात कह रहा हूं और बात तक ही सीमित रखिएगा मेरी बात को। हर धर्म में अपने अपने धर्म की जानकारी के लिए एक अलग से क्लास लगाई जाती है और वहां बच्चों को भेजा जाता है। सुबह स्कूल पढ़ के आए तो शाम को भेजा जाएगा या सुबह भेजा जाएगा, किसी भी समय भेजा जाए, लेकिन धर्म की सीख देने के लिए भेजा जाता है और वो धर्म को सीख कर आते हैं। हमारे यहाँ अगर क्लास लग भी जाए तो पहली बात तो भेजेंगे ना, और भेज भी दिया तो मन में विचार आता रहेगा कहीं साधु बाबा ना बन जाए। हमारे यहाँ तो डर बहुत बड़ी चीज है भाई। लेकिन धर्म की कक्षा आप कहीं मत भेजो बच्चों को। मैं नहीं कह रहा कि आप कहीं भेजो, कहीं मत भेजिए। अपने बालकों को प्रतिदिन आप जिम भेजते हो, कंप्यूटर क्लासेस भेजते हो, पढ़ाई के लिए जहां चाहो वहां भेजते हो, टूर पे भेज देते हो। मेरी प्रार्थना है कहीं मत भेजो, सिर्फ और सिर्फ नियम बना लो, अगर कहीं आसपास कोई गौशाला है तो इतना कह दो कि बेटा ज्यादा नहीं, आधा एक घंटे के लिए उस गौशाला में जरूर होकर आया कर। संत सेवा करने से वहां से धर्म की शिक्षा मिले। वो कक्षाएं हैं हमारी, वो क्लासेस हैं हमारी। धर्म की रक्षा करो, धर्म हो रक्षत रक्षिता, धर्म की रक्षा कीजिए। संतों ने मुझे समझाया और समझा करके चले गए। मैं अपनी माँ की सेवा करने लगा तो मुझे एक बार को तो हृदय में मेरे आनंद हुआ, लेकिन संसार को दिखाने के लिए मुझे रोना पड़ा। आनंद क्यों हुआ? बोले मुझे इसलिए हुआ कि मैं संतों के साथ जाना चाह रहा था और मेरी माता जी मेरी माँ मेरे लिए बंधन बनी हुई थी। और देखो कल भी मैंने कहा था
कि व्यक्ति का बंधन सिर्फ और सिर्फ शरीर तक है। जिसको अपने शरीर का बोध हो गया, फिर वो बंधन में नहीं रहता, फिर वो स्वतंत्र हो जाता है और स्वतंत्रता के अनुसार फिर वो कार्य करता है। चाहे उसको कहीं पर भी कोई भी बिठा ले, कहीं पर भी आनंद ले, वो अपने आनंद में डूब जाता है। संत जंगल में रहता है फिर भी आनंद में रहता है। कभी उसको रोता हुआ देखा है? कभी हंसता है, कभी रोता है, अकेले एकांत में, बोलता कुछ नहीं है, एकांत में रहता है। किसी से कहने नहीं जा रहा है और किसी की सुनने नहीं जा रहा है। आपके बदायूं के पास में यहीं पर एक ग्राम पड़ता है सोई, बिसौली रोड पे सोई ग्राम पड़ता है। परम संत वहां पर रहते हैं श्री वैदेश्वर नंदिनी जी महाराज, जिन्हें सोई वाले महाराज जी कह करके जाना जाता है। बहुत सिद्ध महात्मा और उत्तम कोटि के, उच्च कोटि के महात्मा। अनेक धर्मानुष्ठान में उनका आगमन होता रहता है। इस दास को भी कई बार उनके दर्शन करने का और बहुत प्रेम है उनसे, इस दास का बहुत प्रेम है। उनको मैंने कभी, जब पहले मैंने उनको बैठते मैंने देखता था, तो लोग जब उनके सामने अपने कष्ट लेकर आते थे ना, तो वो डांट देते थे, बोले हटो हटो हटो, यहाँ से हटो, ये सब अपने मुझसे मत कहो, हनुमान जी से कहो जाकर के, मुझसे क्या कह रहे हो। लेकिन बाद में जब वो चिंतन करते थे तो कहते थे, गोपाल इस संसार में जितने मेरे पास आए, कोई ये नहीं कहता है महाराज जी मैं सुखी हूँ। बोले कोई भी आता है तो खाली अपने कष्टों को लेकर के ही आता है। किसी ने संत से पूछा जाकर कि महाराज तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं है? हम तुमसे पूछ रहे हैं तुम्हें इस बात का कष्ट तो नहीं है? क्यों? क्योंकि संत हमेशा मस्त रहता है, हमेशा फकीर, वो फिक्र ही नहीं करता। संत जंगल में रह रहा है। लोगों ने कहा गुरुजी यहाँ रह रहे हो झोपड़ी में, बादल आ रहे हैं, भीग जाओगे, जुकाम हो जाएगा, सर्दी हो जाएगी। संत ने हंसकर उत्तर दिया, मैं यहाँ रह रहा हूँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये बादल आए नहीं है। बोले क्यों? बोले आ गए, आप कह रहे हो आए नहीं। बोले ना, ये आए नहीं है बल्कि ये भेजे गए हैं। जैसे आप लोग कथा में आते थोड़े ही हो, आपको लाया जाता है, आपको कोई लेकर के आता है। वरना यहाँ आकर के 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे तक कौन क्यों कोई बैठेगा भाई? आपको कोई लेकर आ रहा है, आपका प्रेम है ठाकुर जी से, इसीलिए आप कथा में जाकर बैठते हो। बल्कि भेजे जा रहे हैं। हाँ, देह का संस्कार करके मैं संत की ओर निकल पड़ा। उस मार्ग पर निकला जिस मार्ग पर संत रहते थे, उत्तर दिशा की ओर निकला हूँ। रास्ते में महात्मा गए थे, उसी मार्ग पे निकला, पर कोई महात्मा कोई संत ना मिला। चलते चलते जब थक गया तो एक सरोवर के किनारे जाकर के मैं बैठ गया, दर्शन करने लगा। शायद भगवान अब आ जाए, शायद भगवान अब आ जाए। एक बार को भगवान की वो ध्यान में आई तो आकाशवाणी हुई, अरे वत्स अभी तुम परिपक्व नहीं हुए हो, अरे अभी परिपक्व योगी नहीं हुए हो, अभी कच्चे हो, पहले थोड़े से कठोर बन जाओ। ये मन एक सोने लोहे की राड की तरह है, ध्यान देना। जैसे लोहा अगर उसका कोई पात्र बनाना हो तो लोहे को आग में तपाना पड़ता है। जब लोहा आग में तपता है तो वो कमजोर हो जाता है और जैसे उस पर चोट मारी जाती है वहीं से वो मुड़ जाता है। ऐसा ही ये मन है, मन को सत्संग रूपी इस आनंद के सरोवर में डुबो दो और जैसे ही ये कोमल हो जाए फिर इस पर अपनी इंद्रियों रूपी हथौड़े से चोट मार दो। भैया कहाँ भाग रहा है? लीनावस्था में ये देह छूटी, अगली देह जन्म जन्मांतरों के फलीभूत जब मेरे उदय हुए तो उन्हीं गुणों का गुणगान करते हुए मैं भगवान के श्री वैकुंठ धाम में पहुंच गया। प्रदान करके कहा, लो मेरे नाम की महिमा अब तक तुम मेरे सामने गाते थे, अब संसार में गाओ, अब जहां जाओ वहां पर मेरे नाम का गुणगान करो। तो भैया कहने का अभिप्राय है कि नाम लेते रहो, शायद कौन से कोई ना कोई गुण पर तुम पर भगवान तुम्हें पे रीझ जाए, इसलिए क्रिया करते रहो, नाम लेते रहो। हमारे रसिक गाते हैं परमात्मा का नाम मात्र सहारा है, इसलिए काम करो लेकिन उनके अनुरूप करो। क्यों? क्योंकि उनके अनुरूप करते करते दयानिधि रीझ जाते हैं, यही सब भक्त
कहते हैं, यही सब संत गाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सब संत गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही हरि भक्त कहते हैं। यही न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर परमात्मा की लीला का किसी को ध्यान नहीं। दुर्योधन बुलाता बुलाता हार गया और परमात्मा ना गए। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण सुयोधन का। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन। वो भगवान, वो परमात्मा धरती जा करके भोग छिल पाते हैं। दूल्हे के घर में जा करके भोग छिल पाते हैं। कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। करते थे परंतु भगवान नहीं पहुंचे ना आए। पर वो भगवान द्रौपदी जा की दशा करेगा। द्रौपदी जा की आती है। द्रौपदी जा न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं।
नारद। दूसरे शब्दों में व्याख्या करूं तो नारम अज्ञानम दधि खंडति इति नारद, जो हमारे अज्ञान का खंडन कर दे वो है नारद। व्यास जी की दृष्टि में कोई योग शिष्य था नहीं, एक शिष्य दिख रहे थे, वो तो श्री सुखदेव जी महाराज, लेकिन वो वीतराग वैरागी हो गए थे। उन्हें यहां तक लेके कौन आए, तो अपने शिष्यों को बढ़िया बढ़िया श्लोक पढ़ा दिए और कहा जाओ जाकर के ये श्लोक गाना, इस श्लोक का गान करना। गए हैं आया। सुत जी सोनिका ऋषियों ने पूछा महाराज जरा बताएंगे कैसे करके श्रवण किया, बताइए तो सही। तो यहां से परीक्षित जी के चरित्र के बारे में थोड़ी चर्चा करी है संक्षेप में। सुत जी कह रहे हैं कि यदा मृदो कौरव संजयाना वीरेशवथो वीर गतिम गतिषु। उस समय की बात है जब महाभारत के युद्ध में समस्त कौरव मारे गए थे। भीम के द्वारा दुर्योधन के बाएं अरुदंड पर प्रहार किया गया, बाएं जंगा टूट गई थी। भीम के द्वारा जब बाएं जंगा पर प्रहार हुआ तो दुर्योधन दौड़ता हुआ अपने मित्र अश्वत्थामा के पास पहुंचा। अश्वत्थामा ने जब दुर्योधन की दशा को देखा तो कहा, अरे मित्र तुम्हारी ये दशा, ये दुर्दशा तुम्हारी, मुझसे पूरी कहानी बता दी। महाभारत का युद्ध हुआ मित्र, समस्त कौरवों में से कोई ना बचा, हमारे 100 भाई सब मारे गए, एक मैं बचा हूं। पांडवों 5 भाई थे, 5 में से किसी का बाल विवाह करना हुआ। अरे मित्र तुम्हारे बहुत एहसान है मुझ पर, कहो तो तुम्हारे लिए अभी। ने कहा अगर ऐसा हो सकता है तो फिर कर दो। रात्रि काल में अश्वत्थामा चला, सोचने लगा कि क्या किया जाए। मन में विचार आया, काग अलोक न्याय। विचार किया मन में, काग अलोक न्याय। बोले जी ये हमला बोलने से अच्छा है कि चुपचाप किया जाए, बोल के ना किया जाए, चुपचाप हमला कर दिया जाए, बोलने का प्रयास ना किया जाए, कहा ना जाए। हाँ? एक वृक्ष पे तमाम कौवे आकर बैठ जाए और उस पर उल्लू हमला कर दे, संभव है क्या? लेकिन अगर बगैर बोले करेगा तो शायद कौवे भी डर करके भाग जाए। तो यहां पर उसने नीति अपनाई है, काग अलोक न्याय। गए हैं भगवान, उसी रात्रि में भगवान ने पांडवों को उठाया और कहा, पांडवों आज विजय की प्रथम रात्रि है, तो आज इस विजय की प्रथम रात्रि पर थोड़ा सा उत्सव मना लिया जाए। चल दिए हैं उत्सव मनाने के लिए। भगवान ने उत्सव मनाया। इधर पांडवों के जो 5 बालक थे वो आकर के सो गए। रात्रि काल में जब ये अश्वत्थामा आया तो इस अश्वत्थामा ने पांडवों के स्थान पर पांडवों के बालकों के मस्तकों को काट लिया। दुर्योधन के पास लेकर के गया और जैसे दुर्योधन के पास लेकर के गया, दुर्योधन ने देखा, अरे मित्र ये तुमने क्या किया? मेरा बैर कोई बालकों से नहीं था, तुमने हमारे वंश में कोई जल देने वाला भी ना छोड़ा। दुख में व्यथित होकर के दुर्योधन ने भी अपने प्राणों को त्याग दिया। शौनक ने तुम्हारे बालकों की हत्या करी है। ऐसे जीव को, ऐसे आत्ताई को जब तक मैं पकड़ ना लूं और तुम्हारे सामने उसका वध ना कर दूं तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। अन्न तो छोड़ दीजिए, जल की एक बूंद तक ग्रहण नहीं करूंगा। वचन लेता हूं। भगवान को सारथी बनाया और दौड़ पड़े हैं। सामने अश्वत्थामा भाग रहा था। अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र में बांध लिया, रस्सियों में बुरी तरह बांध करके रथ में लेकर के आए हैं। भगवान ने कहा तुम इसको बांध क्यों रहे हो? इसको तो यहीं पर मृत्यु दंड दे दो, ये आपदाई है। सोते हुए प्रबल शत्रु को कोई भी नहीं मारता, ध्यान रखना। सोते हुए प्रबल शत्रु को कोई नहीं मारता, लेकिन इसने सोते सोते अबोध बालकों को मारा है, ये आतताई है। भगवान बता रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय के 36वें श्लोक में भगवान का वाक्य है कि मत्ता प्रमत्ता समुत्मत्तम सुपत्तम बालम स्त्रियम जडम प्रपन्ना वीरितम भीतम
नारिपुम हंति धर्मवितो। तो जी कह रहे हैं धर्मवेत्ता पुरुष को, बालकों को, मतवाले को, पागल को, सोते हुए शत्रुओं को कभी नहीं मारना चाहिए। बात बोली, भगवान बोले शास्त्र जो कहे वही करना चाहिए, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। ऐसी स्थिति में शास्त्र कहता है क्या कि ब्रह्मा बंधुर हंतव्य आतताई वदर्हणः मयो वे भया मां मत्ना परिपाया।